Hello guys, I'm Akanksha. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation Channel. Guys, आज के फिर से इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हॉन्टेड स्टोरी। और क्या है आज की स्टोरी जानने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं गाइस आज की क्या है स्टोरी। अकेली है मुझे नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी है शापित आईना। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है सीमा वर्मा। सीमा वर्मा की नौकरी कानपुर में एक बैंक में लग जाती है। वो ऑफिस से 2 किलोमीटर दूरी पर एक किराए के मकान में रहने लगती है। वो पुरानी चीजों की नीलामी में एक आईना खरीद कर घर लाती है, जो पुराने जमाने में किसी राजकुमारी सुगंधा का आईना हुआ करता था। वो उस आईने को लेकर एक राजकुमारी का अनुभव कर रही थी। वो रोज की ही तरह इस पुराने आईने में सज धज कर ऑफिस के लिए निकलती है। हर बार की तरह मजनुओं का दल मोड़ पर खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों पर प्यार भरी टिप्पणी कर रहे थे। सीमा वर्मा को देखकर उसी दल में से एक लड़के ने टिप्पणी की और फिर वो अचानक ही गिरकर मर गया। और ये देखकर बाकी के लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऑफिस में देर से आने से ऑफिस के मैनेजर ने कैबिन में बुलाकर उसे डांटा। तुम्हारी देर से आने की रोज रोज की आदत होती जा रही है और बहाना बनाती हो कि घर में खाना बनाना पड़ता है इसलिए देर हो जाती है। मैं तुम्हारी हाजिरी काट दूंगा। और ये कहते हुए वो हाथ में कलम लेकर रजिस्टर में लिखने की कोशिश करता है तो वैसे ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। और सब लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। बस उसी दिन से सीमा वर्मा पर बिगड़ना लोगों ने बंद कर दिया। शाम होते ही जब वो वापसी में घर आने के लिए निकलती है तो एक बैंक क्लर्क मिस्टर शंभुनाथ उससे अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ने का प्रलोभन देता है और एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए कहता है। वो चाय में नशे की गोलियां डालकर सीमा वर्मा को पीने के लिए देता है। सीमा के बेहोश होने पर वो उसे एक गुप्त तहखाने में ले जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो ये देखकर डर जाती है कि शंभुनाथ और उसके 2 मित्र का मृत शरीर बेड पे पड़े हुए हैं, जिसमें होटल का मालिक भी था। वो डरकर अपने शरीर को देखती है तो वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित पाती है। वो भगवान को धन्यवाद करके वहाँ से भागकर घर पहुँच जाती है। फिर वो उसी आईने में खुद को देखती है तो मुंह में खून लगा हुआ पाती है। वो सोच में पड़ जाती है, तो क्या मैंने शंभुनाथ और मैनेजर की हत्या कर दी? तभी वो टीवी खोलकर देखती है। समाचार में दिखा रहा है कि एक अदृश्य महिला ने होटल में मैनेजर और उसके मालिक की हत्या कर दी। सीसीटीवी में शंभुनाथ मिश्र, होटल मालिक प्रभुदेवा और मैनेजर मनोहर की लाश स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु गर्दन में दांत गड़ाए उस महिला का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचती है, यानी मेरा चेहरा गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है? एक बार फिर से वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो मुंह में लगा हुआ खून गायब हो गया और सुंदर सी सीमा वर्मा दिखाई दे रही है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मोड़ पर खड़े उस लड़के का मर जाना और ऑफिस में मैनेजर के डांटने पर हार्ट अटैक आ जाना और होटल में मुझे बचाने वाली शख्स मेरी मददगार साबित हो रही है। पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था।
तो हो सकता है इस आईने में कोई बात हो, क्योंकि दुकान वाले ने कहा था कि ये एक राजकुमारी सुगंधा का आईना है। तो क्या राजकुमारी सुगंधा की आत्मा इस आईने में है? वो डर जाती है। जैसे ही उसने आईने को बाहर फेंकने की कोशिश की, वो उसे हिला भी नहीं पाई। सीमा हाथ जोड़कर उस आईने से बोली, हे राजकुमारी सुगंधा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए। परंतु आपकी आत्मा क्यों भटक रही है? कृपया आप मुक्ति का मार्ग बताने का कष्ट करें। ये सुनकर आईने से रोने की आवाज आती है और आईने से आवाज आती है, मैं राजकुमारी सुगंधा की आत्मा हूँ और मैंने ही सबको सजा दी है। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था और मैं दिन भर इस आईने को देखकर श्रृंगार करती रहती थी। एक बार हमारे राज्य में एक ऋषि पधारे। उन्होंने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और बोले कि आपकी बेटी सुगंधा नहीं दिखाई दे रही है, उसे बुलाइए। दासी पर दासी बुलाने के लिए आने लगी, किंतु मैं तो इस आईने के सामने श्रृंगार करने में ही व्यस्त रही। 1 घंटा लेट होने पर भी जब मैं ऋषि के पास नहीं पहुंची तो क्रोध से आग बबूला होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया, जिस आईना में तुम श्रृंगार कर रही हो, तुम उसी आईने में घुस जाओ। जब मुझे शाप की बात मालूम हुई तो मैं दौड़कर ऋषि के पास गई और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, क्षमा महाराज, मुझ अबोध लड़की को क्षमा कर दीजिए महाराज, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। दासी ने सिर्फ यही कहा था कि महाराज बुला रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ऋषि आए हुए हैं, नहीं तो मैं 1 मिनट भी आने में देर नहीं करती। ऋषिवर मुस्कुराते हुए बोले कि हम श्राप लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर बोली कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं महाराज। ऋषिवर बोले, जब तुम किसी नेक दिल लड़की की मदद करोगी और जब वो लड़की तुमसे मुक्ति का मार्ग पूछेगी तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम एक सुंदर परी में बदल जाओगी। यह कहते हुए आईने से राजकुमारी सुगंधा निकल जाती है और फिर वो एक परी में बदल जाती है। सीमा वर्मा खुश होकर बोली, मेरे अहोभाग्य जो मैं आपकी शापित आत्मा को मुक्त करा सकी। सुगंधा परी मुस्कुराकर बोली, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए या फिर किसी चीज की जरूरत हो, तुम मेरा नाम लेना और मैं हाजिर हो जाऊंगी। यह कहते हुए वो परी लोग चली जाती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जो स्टोरी सुनी, होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई स्टोरी आपके लिए हर बार लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही सुनते रहिए गाइस इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। थैंक यू।